खबर बता दूं कि लोकसभा में आपातकाल पर प्रस्ताव पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की तानाशाही वाली मानसिकता एक्सपोज हो रही है। आपातकाल देश का काला अध्याय है, ये कहा। और साथ ही लोकतंत्र खत्म करना कांग्रेस की सोच रही। लोकतंत्र खत्म करने की सोच तो कांग्रेस की थी, कांग्रेस की सोच लोकतंत्र विरोधी रही है। ये अमित शाह का ट्वीट आया है। अब इस पर मैं बात कर रही हूं, ये बात मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज जब स्पीकर का चुनाव हुआ तो स्पीकर को चुनाव पर बधाई देते हुए बार बार संविधान और संविधान की बात, विपक्ष की आवाज जरूरी है संजय मिश्रा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम बार बार कहते हैं मजबूत विपक्ष हो। आज जो सदन में हुआ है, मुझे बस ये जब मैं कार्रवाई देख रही थी तो हर नेता ने बोला, लेकिन ऐसा लगा कि वो तंज ओम बिरला पर कस रहे थे। हम बार बार कहते हैं स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता। नहीं, देखिए 1975 में इमरजेंसी लगी थी या नहीं लगी थी? लगी थी ना। बीजेपी बात कर रही है ना, तो पिछले 5 साल यदि इमरजेंसी दिखी तो वो उसकी बात कर रहे हैं। दूसरी बात, 1975 की ये बात करेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा भगत सिंह को भूल जाऊं, सबको नहीं, किसी को मत भूलिए आप। वो बाप दादा तक बोले नहीं भूलूंगा, बिल्कुल नहीं भूले। बंगारू लक्ष्मण को देश भूल जाएगा जिन्होंने ताबूत घोटाले में सजा जाता थे? आप मानते हैं उसको अपने सर पे लेंगे? भारतीय जनता पार्टी दोहराएगी इस बात को? तो मैं कहता हूँ इंदिरा गांधी का एक वो काल था, किस तरह से निर्णय लिया गया, क्यों निर्णय लिया गया, उसके बाद कांग्रेस सत्ता में रही है। और यदि आप कहते हैं कि इस लोकतंत्र खत्म करने वाली कांग्रेस है, तो लोकतंत्र बनाने वाले कौन से लोग थे? लोकतंत्र तो नेहरू ने बनाया था, पटेल ने बनाया था, उस वक्त के कांग्रेस के लोगों ने बनाया था। आप तो कहीं और काम कर रहे थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। ये तो इतिहास गवाह है। तो मैं ये कहता हूं कि एक प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी ने काम किया और जो अटल जी ने काम किया, दोनों के अंतर है, सोच में, काम करने के तरीके में अंतर है। तो आप एक चीज को जो आपको कहीं सूट करता है, अभी हमारे इधर से बात आ रही है कि जनता को जो तकलीफ हुई, जनता को क्या तकलीफ हुई जरा बताइए हमको। आप भी उस बात से सहमत है कि इमरजेंसी में जनता को कोई तकलीफ नहीं? जनता को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। देखिए, ये एक नया नैरेटिव है। मैं ये कह रहे हैं कि वरुण पुरोहित जी से लेकर संजय मिश्रा तक कह रहे हैं कि भाई कोई तकलीफ नहीं हुई है इमरजेंसी में। आप लोग बार बार इमरजेंसी का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको फायदा होता है उसके। जब इन लोगों को उठाकर सीधा जो है 19 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाएगा बिना किसी सवाल जवाब के, वो अरविंद केजरीवाल जो दिन रात बिना ऑर्डर आए हुए लोअर कोर्ट से बेल रिजेक्ट होती है तो दोपहर को हाई कोर्ट और शाम को सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, जब उनको किसी कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं होगा, 19 महीने तक अपनी जेल में पड़े रहेंगे। भगवान ना करे कभी भी किसी के परिवार में कोई अनहोनी हो, उनको बेल ना मिले, तब इनको समझ में आएगा इमरजेंसी क्या होती है। जब इस देश के न्यूज चैनलों को बंद कर दिया जाएगा, उनके ऑफिस की बिजली काट दी जाएगी, खबर क्या लिखी जानी है क्या नहीं लिखी जानी है इस बात को वहां का अधिकारी तय करेगा। लाइन क्या लिखी होनी चाहिए यह अधिकारी तय करेगा, उसके बाद अखबार में जाएगा। जब यह स्थिति होगी तो समझ में आएगा। राह चलते हुए संजय मिश्रा और मेरे बराबर में खड़े हुए मित्र और इधर ये समाजवादी वाले जब बाहर निकलते हुए किसी सरकार को कोसेंगे और सिर्फ इतना कह देने भर पे कि यह सरकार गलत है, पलट जानी चाहिए, इनको उठाकर जेल में और 19 महीने जब इनको बेल नहीं मिलेगी तो इनको समझ में आएगा इसका दिक्कत क्या है। कह रहे हैं पिछले 5 साल भी इमरजेंसी 5 साल आ जाते हैं। 5 साल में कम से कम 500 बार तो संजय मिश्रा गाली दे चुके होंगे नरेंद्र मोदी जी को, हजारों बार ये सारे पैनलिस्ट मिलकर दे चुके होंगे। आज तक अच्छे से सब कुछ चल रहा है। राहुल गांधी से लेकर सब हर कोई क्रिटिसाइज करता है, खूब करे, लोकतंत्र का यही तस्वीर है। आज भी अगर मैं बात करूं तो स्पीकर महोदय ने जो समय दिया उस सब में सबने ज्यादातर स्पीकर महोदय को क्रिटिसाइज किया, लेकिन सब अच्छा हंसी खुशी सदन चल रहा है। मैं क्योंकि मैं विवेक जी के पास जाऊं उससे पहले एक और खबर बता दूं कि अरविंद केजरीवाल पर भी फैसला आने वाला है थोड़ी देर में, तो उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर कल देर रात कैसे सीबीआई पहुंची थी, उसके बाद उन्होंने अरेस्ट किया है और कोर्ट में रिमांड मांगी है। तो बस थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल पर भी फैसला आएगा, हमारी नजर उस पर भी बनी हुई है, उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। मैं आपको ये बता दूं कि वो भी खबर हम लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं। अब मैं एक चीज पूछ रही हूं, आज प्रधानमंत्री ने कहा, क्योंकि आप विपक्ष, बतौर विपक्ष लगातार चुनाव के दौरान भी डिक्टेटर उन्हें कहते आए, ये डिक्टेटर है, ये तानाशाही है, ये तानाशाह है, उन्होंने इसीलिए आज डिक्टेटरशिप के बारे में बात कर दी। उन्होंने कहा कि डिक्टेटरशिप क्या थी, वो इमरजेंसी के दौरान। देखिए, डिक्टेटरशिप तो वो भी, जैसे मैंने कहा, किस तरह से आपने किसानों के कानून बनाए और किस तरह किसानों पे आपने गोलियां चलवाई, आंसू गैस चलवाए। महाराष्ट्र में आपने क्या किया, पार्टियों को तोड़ दिया, परिवारों को तोड़ दिया अपनी सरकार बनाने के लिए। महाराष्ट्र में आपने क्या किया, गोवा में क्या किया, नॉर्थ ईस्ट में क्या किया, हिमाचल में आपने क्या प्रयास किया। ये होती है डिक्टेटरशिप कि हमारी सरकार हो, संख्या हो चाहे ना हो, लेकिन सरकार हमारी होनी चाहिए। काला धन लगा के, ईडी सीबीआई लगा के। और क्या हो रहा है देश में, क्या जनता नहीं जा रही है? आज आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, पर्चा लीक हो रहा है, आप उस पर चर्चा कर रहे हैं? नहीं,
ट्रेन एक्सीडेंट हो क्यों गया, नहीं कर रहे हैं? क्या? आप रिपब्लिक भारत देखते नहीं लगता? ना नहीं देखते हैं। की बात नहीं कर रहा हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। जब ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, कश्मीर में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, आप सेल्फियां ले रहे हैं, योग कर रहे हैं, आपको क्या मतलब है? आपको कोई मतलब नहीं। जनता बस चुनाव लड़ना है, किसी तरह हेन टेन प्रकरण चुनाव जीतना है और सत्ता में रह के योग करती हुई तस्वीरें तो विपक्ष के नेताओं की भी आई थी, वो क्यों करने लगे फिर योग? देखिए फर्क है मैडम, एक तरफ आतंकवादी आप अगर- हमला, नहीं, एक तो तरफ आपको मेरी बात तो आपको सुन प्रोटेस्ट लीजिए। में कहना चाहिए था योग नहीं करेंगे। ना क्यों नहीं एक आपको नैतिक जिम्मेदारी लेके जिस समय आपके कश्मीर में श्रद्धालु मारे जा रहे हैं, आप बैठ के योग करेंगे? ये कहीं से जस्टिफाइड हो तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, समीर जी वो कह रहे हैं कि जो समय है आप उस पर ऐसा लग रहा है सरकार पर्दा डालने के लिए बाकी चीजें कर रही है, क्योंकि इतने मामले हैं। ये ट्रेलर लग रहा है। आज जो शुभकामनाओं में भी जब तंज कसा जा रहा है तो ट्रेलर है कि आने वाले समय में कैसे चलेगी सरकार। देखिए, देश की जनता जानती है प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए क्या क्या 2 आम चुनाव लगातार प्रधानमंत्री बन के, और इसलिए तीसरी बार उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। अभी मेरे साथी कह रहे थे कि भाई जब आपातकाल लगा था तो किसी तरह की जनता पे अत्याचार नहीं हुआ। अगर जनता पे अत्याचार नहीं हुआ था तो इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव क्यों हारी, संजय गांधी अमेठी से चुनाव क्यों हारे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का खाता क्यों नहीं खुला, बिहार में कांग्रेस को 1 सीट क्यों नहीं मिली, पूरे उत्तर भारत से कांग्रेस साफ हो गई थी। इसलिए बताता है कि पूरी देश की जनता ने आपातकाल का विरोध किया था, वो कांग्रेस को सुपड़ा साफ कर दिया था, सत्ता से बाहर कर दिया था। इंदिरा गांधी को जब पता पड़ा कि मैं सत्ता से बाहर हो गई हूं तो गांव-गांव माफी मांगी कि मैं आपातकाल नहीं लगाऊंगी। 80 में सत्ता में लौट के आई, और कांग्रेस अभी वही मानसिकता करते जा रही है। कांग्रेस कभी भी वही मान सकते हैं। आज राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान खतरे में, संविधान खतरा तो उनकी दादी ने डाल दिया था जब देश में आपातकाल लगाया था। राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं, जिम्मेदारी से बात करें, एक सक्रिय सहयोगात्मक विपक्षी भूमिका निभाए और एक अच्छे रचनात्मक विपक्षी भूमिका। ऑपोजिशन देखिए, मैं इस पर आना चाहती हूँ। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी बन गए हैं, कंसेंसस है, विवेक जी की पार्टी ने भी समर्थन किया है, सबने, संजय जी की पार्टी ने भी समर्थन किया है, सबने समर्थन करके उन्हें लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी यानी राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब उनको बहुत गंभीर आचरण रखना पड़ेगा, वो आचरण जो कि विपक्ष का एक तरह से आईना होगा। देखिए, मैंने आपको कहा आज उन्होंने बहुत मर्यादित और बड़े गरिमापूर्ण आचरण से बात करी, और उसको ही क्रिटिसाइज करने में लग रहे हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जितना गांधी परिवार को कोसेंगे, जितना कांग्रेस को कोसेंगे, जो खुद कांग्रेस युक्त हो गए 240 में, कम से कम 40-50 कांग्रेसी होंगे इनके। और आप ये मान के चलो, ये सरकार महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के बाद नहीं चलेगी। और आपने इमरजेंसी की बात की थी, अभी इमरजेंसी क्यों लगी थी? आपको रामलीला ग्राउंड याद है? आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी थे, उन्होंने सेना से आह्वान किया था कि सरकार का आदेश मानना बंद कर दीजिए। ऐसे बहुत से एपिसोड हुए थे। और जो आप बात करते हो प्रेस की, तो 3 दिन बाद वापस प्रेस को खोल दिया गया था, और उन्होंने विरोध में एक ब्लैंक एडिटोरियल का अपना पेज का पन्ना निकाला था। तो वो लोकतंत्र नहीं था, कैसे निकाल लिया था? ये सब बातें देखिए, आज भी क्या बात करते हैं, कांग्रेस ऐसी, कांग्रेस के लोग लेके सरकारें बना रहे हैं। आपका लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप है कहाँ? और जो स्पीकर की बात है, स्पीकर निष्पक्ष होना चाहिए। स्पीकर कैसे प्रस्ताव करेंगे? लीडरशिप इनके पास नहीं है, आप कह रहे हैं। नहीं तो कांग्रेस की लेके सरकारें बनाई ना। अच्छा। इनके पास तो बहुत बड़ी पार्टी थी ना, दुनिया की मोबाइल से बटन दबा दबा के क्यों ले रहे थे फिर MP MLA? अच्छा, इनके MP